एंड आई गॉट टू नो अबाउट अ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट डिग्री. भाई इसमें भी डिग्री होती है. तो दोस्त को बताया मैंने, बोला चल करते हैं. क्रिकेट तो खेल ही रहे थे इतना टाइम, बोला क्रिकेट खेलने के पैसे भी मिल रहे थे, पर अभी सोचा क्रिकेट में काम करके भी पैसे मिलेंगे, यू नो, सो व्हाई नॉट. सो वी थॉट ऑफ डूइंग दैट. फिर वो अप्लाई किया स्पोर्ट्स डिग्री के लिए एंड गॉट थ्रू सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेस. कॉलिन मुनरो खेल रहा था. इंडोर नेट्स था, मतलब बारिश हुआ था तो इंडोर नेट्स चल रहे थे. तो नेट्स उनका मतलब खत्म हुआ एंड ही वाज कमिंग आउट. तो मैंने पूछा कॉलिन अभी जैसे ही खत्म होता है कैसे गया सेशन, ये वो, मेरा कैमरा के साथ मैं रेडी हूँ. And I was like, Colin, can you give me an interview? He's like, हाँ, definitely, cool. तो इंटरव्यू देने आ गया. उसका सेशन खत्म हुआ. He was about to leave. And वहाँ से एक बॉल आता है और उनको लगता है यहाँ. Last season means the season that has just concluded. उसमें मोहम्मद आमिर भी तो थे आपकी टीम में. वो कैसे है? क्योंकि उनका भी बहुत क्रेज है. उनका नाम है, इंडिया में भी अच्छा खासा नाम है और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी बहुत याद करते हैं. तो उनका कैसा एक्सपीरियंस था आपके साथ? Exactly, the first time I met आमिर भाई, मतलब ऐसा था यार, ये बॉलर है वो जिन्होंने टॉप 3 को आउट किया था. इनके साथ क्या काम करना है. बट कट टू नाउ, वेरी गुड फ्रेंड्स, लाइक वेरी गुड पर्सन, वन ऑफ द बेस्ट टू वर्क विद, वेरी काम, मतलब वेरी कोऑपरेटिव, मतलब वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो गाली डालेंगे बट अल्टीमेटली दे देंगे वीडियोस. मतलब ऐसा होता है ना इन सीजन व्हेन यू ट्रैवल, because they are in and out of the cameras, they don't tend to get into this. But ऐसा बोलते हैं क्या यार तू फिर आ गया, मैच आ गया. बहुत हारने के बाद जाना पड़ता है कैमरा के. It's a tough job, but don't get in with the mindset कि यार धोनी के साथ फोटो खींचना है इसलिए स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जाना है. जेन्युइनली काम करना है, जो भी हो, ऑपरेशंस हो, कॉपीराइटिंग हो, कुछ भी हो, वो काम करना है स्पोर्ट्स में, बिल्ड करना है खुद को, and then eventually I have to be with the team. It's always good to think कि भाई हाँ मुझे ना 5 years down the line चेन्नई के साथ या दिल्ली के साथ टीम के साथ ट्रैवल करना. नाउ दैट्स अ विजन दैट यू आर बिल्डिंग फॉर योरसेल्फ इन अ वे कि नॉट कि फोटोज के लिए ट्रैवल करना है टू बिल्ड कंटेंट, टू बिल्ड दैट ब्रांड. वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ वॉक द टॉक पॉडकास्ट. यहाँ तो आप जानते हैं कि हम उन स्पोर्टिंग पर्सनालिटीज को बुलाते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं, उनके करियर के बारे में जानते हैं. लेकिन आज का एपिसोड थोड़ा हटके है. आपने देखा होगा मैच शुरू होने से पहले और मैच शुरू होने के बाद फील्ड ऑफ प्ले पे कुछ लोग आई कार्ड लेकर प्लेयर्स से बात कर रहे हैं. कोई कुछ नोट्स ले रहा है, कोई शूट कर रहा है, कोई प्रेजेंट कर रहा है. आपको लगता है कि यार इनकी लाइफ कितनी अच्छी है ना, प्लेयर्स के आसपास रह रहे हैं. ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस आपको पैसा मिल रहा है इस चीज़ का. क्या बात है यार, मज्जानी लाइफ. तो आज आपके लिए वही पॉडकास्ट लेके आए हैं जिसमें हमारे पास एक ऐसी पर्सनालिटी आई है जो यही कुछ करते हैं. आज उनके बाद उनसे जानेंगे कि इस स्पोर्टिंग फील्ड में एंटर कैसे करते हैं और इसकी नीटी ग्रिटीज क्या है. ये डेजर्ट वाइपर्स जो ILT20 की फ्रेंचाइजी है उसके डिजिटल हेड है. आज हमारे साथ हैं अमेय मातुंडकर. अमेय, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. कैसे हैं आप? Firstly, thanks for this very kind of an introduction. I'm very, एक तो सबसे अच्छी चीज लगी मुझे जब ना एक कोई रहता है जो आई कार्ड पहन के खड़ा होता है. Yes, of course, that's us. को बताना भी तो है ना भैया, पहचानेंगे कैसे. So that's basically us जो जाते हैं, कभी पोस्ट मैच खत्म होता है, we go there, सर इंटरव्यू लेने हैं, ये करने हैं. सो it's a different story, it's a different world altogether, but to get there you have to start somewhere, and I feel the start was my MBA journey, sports management. सब कुछ अभी मत बता दो, नहीं तो पॉडकास्ट में क्या बताओगे भाई थोड़ा. But yeah, definitely let's very excited and let's see how it goes. तो डेजर्ट वाइपर्स हार्ड लक यार, पिछला फाइनल भी हार गए, ये वाला फाइनल भी हार गए. हाउ इज द सीजन और अभी क्या चल रहा है डेजर्ट वाइपर्स के साथ? 3 साल आई हैव बीन वर्किंग, लाइक इट्स बीन 3 years आई हैव बीन वर्किंग फॉर डेजर्ट वाइपर्स नाउ. फर्स्ट सीजन फाइनल हारे, सेकंड सीजन वाज ओके फॉर अस. लास्ट सीजन अगेन फाइनल हार गए. एंड फाइनल हारे ऐसे टीम के साथ जो टीम में मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे. सो जो आईडी कार्ड वाला सिनेरियो है वहाँ पे कुछ अलग हुआ था. मुझे नीचे जाके बहुत ह्यूमिलेट किया मेरे फ्रेंड्स ने. वो तो है, वो तो हर फ्रेंड्स ग्रुप की. सो एग्जैक्टली, बट इट्स बीन अ गुड जर्नी. आई हैव सीन बोथ साइड्स ऑनेस्टली. First 2 years when I was working with Desert Vipers, I was working with an agency, and now I am working directly with them. So there's a different scenario altogether when you work with an agency and when you work as a client, as they say. But I feel दोनों में pros है, दोनों में cons है, and I am grateful enough कि I have seen both the sides of it. ये प्रोज एंड कॉन्स की तो आगे बात ही करेंगे, लेकिन ये जो डिजिटल हेड जो डेजिग्नेशन है, ये सोशल मीडिया मैनेजर है, बहुत फैंसी सा टर्म है. अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं और व्यूअर्स को ये बताते हैं कि ये होता क्या है. तो उसके बारे में थोड़ा बताइए थोड़ा. So digital head, or so my designation at the moment is digital manager content. So digital head, digital manager, social media manager, all this comes under one thing, that is content marketing. Yeah. Because at the end of the day what you're doing is
you're coming there, you're trying to build a brand, you're trying to create a strategy for a brand which will then in case be outspoken and ऐसे लोगों को दिखेगा कि okay, this is how the brand features, you know. Yeah. So it's a how do I portray it कि बहुत सारी चीजें इसमें होती है, you know. A social media manager is not only responsible maybe in terms of copies लिखे, so he's how do I term it in terms of कि उसको सब कुछ करना है भाई, उसको एडिट भी करना है, उसको डिजाइन भी करना है, he has to look into the whole content planning of it. Master of all trades. Master of all trades, yes. But then there are stages, you know. You start off maybe as a copywriter, then you go ahead, you learn how things are done, then you maybe get into content planning, then content planning होने के बाद then you understand okay, this is how a brand functions. Yeah. Then you get into a different side of it, that how do sponsors are integrated into a brand. Sponsors का कैसे pitching होता है, how actual money comes in, how are you getting money. Yeah. तो then there's performance marketing to it, that you do a lot of content, but वो content लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, like if let's say you want to do it into a particular region, how do you do that. Yeah. So there are a lot of technicalities, there's creativity involved, you know, there's everything that's involved. So it's a tough job, it's on your toes kind of a job. So you must also learn on the job, on the go भी आप बहुत कुछ learn करते होंगे, लेकिन Yes. शुरुआत से स्टार्ट करते हैं. बात ऐसी है कि बहुत आइसोलेटेड फील्ड है, तो इसके बारे में आपको पता कैसे चला कि इसमें घुसते कैसे हैं, फिर कैसी कैसी सिलसिला कैसे आगे चला, उसके बारे में थोड़ा बताइए. स्पोर्ट्स मार्केटिंग एट दिस मोमेंट इफ आई फील कि लास्ट 1 ईयर से मैं देख रहा हूँ ना, लीग्स हो रही है बहुत सारी, बट इट वाज ऑलवेज काइंड ऑफ अ नीश फॉर एवरी वन ऑफ अस. एंड मेरा तो स्टोरी काफी फनी है बिकॉज जैसे ही सबका ग्रेजुएशन होता है, एवरी वन आउट देयर मतलब यू नो जॉब पे लग गए, चलो भाई जॉब करना है. एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे एमबीए करना है भाई, मैं तो एमबीए करूंगा. पूरा सोचा एमबीए करना है, 6 महीना घर पे था, फिर क्लासेस वासेस लगाए. एमबीए क्या मार्केटिंग में? मार्केटिंग में सोच के रखा था कि भाई टॉप 5 कॉलेजेस ये वो जैसे यूजुअली भी थिंक ऑफ. सोचा क्लासेस ज्वाइन किए, वैसे भी हाथ थोड़ा टाइट था कॉन्ट्स में. एंड व्हेन आई अटेंडेड माय फर्स्ट लेक्चर तभी समझ गया ये तो होने से रहा, मतलब कुछ तो कर लेंगे बट देख लेंगे. एंड दैट्स वेयर आई गॉट यू नो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि भाई कुछ अलग देखना पड़ेगा, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग इनटू द आईएम्स एंड स्टफ. तो दैट्स वेयर आई थोड़ा सा इंटरनेट पे रिसर्च किया, थोड़ा इधर पूछा उधर पूछा, है ना. एंड आई गॉट टू नो अबाउट अ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट डिग्री. भाई इसमें भी डिग्री होती है. तो दोस्त को बताया मैंने, बोला चल करते हैं. क्रिकेट तो खेल ही रहे थे इतना टाइम, बोला क्रिकेट खेलने के पैसे भी मिल रहे थे, बट अभी सोचा क्रिकेट में काम करके भी पैसे मिलेंगे, यू नो, सो व्हाई नॉट. सो वी थॉट ऑफ डूइंग दैट. फिर वो अप्लाई किया स्पोर्ट्स डिग्री के लिए एंड गॉट थ्रू सिम्बोसिस स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेस, पुणे वाला. एंड लकीली जो क्लास में मैं बैठता था विद 35-40 स्टूडेंट्स, एंड आई यूज्ड टू फील भाई सबके अगर 10 सम हो रहे थे ना, तो आई वाज ऑन माय फर्स्ट कॉन्ट सम, नहीं हो रहा था. एंड आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड कि यार दोस्त जॉब पे भी लग गए, सब हो गया, एंड हाउ डू आई गेट इनटू इट नाउ. इट्स ऑलमोस्ट 6 months डाउन द लाइन और हम कुछ नहीं कर रहे अभी तक. वी आर स्टिल देयर और एमबीए भी नहीं हो पा रहा है. कोई कॉम्प्लेक्स आता है. यस. एंड देन आफ्टर दैट 6 months डाउन द लाइन आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट प्लेस्ड. बट देयर वर मिक्स्ड रिव्यूज ऑफ कोर्स. ये क्या है, कौन सा कॉलेज है, क्या करेगा आगे, यू नो कि MBAs are meant to be, you know, the pros of marketing and core of operations and stuff, and what you're doing, what is this sports management MBA. But मैंने सोचा नहीं भाई करना है, अलग थ्रिल है, पुणे जाना है मुंबई से. I was always someone who was very conserved in terms of, you know, my parenting. Like I'm a single child. अच्छा. So yes, तो मुंबई में ही रहा हो, चलो हॉस्टल एक्सपीरियंस भी लेंगे for right reasons of course. तो राइट रीजन तो बोलने के लिए है, तो हॉस्टल में जाके राइट रॉन्ग सब हो जाता है. सो आई थॉट चलो कर लेते ये भी. एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्स्ट ईयर. तब उधर जाने के बाद समझा कि यार यहाँ तो सारे एथलीट्स हैं. लाइक हमें लगता था हम बहुत बड़े क्रिकेटर है, उधर जाके समझा वो अलग कॉम्प्लेक्स. उधर जाके लगा भाई ये तो स्टेट क्रिकेटर्स आए हुए हैं बहुत सारे, यू नो. सो माय बैच हैड अ लॉट ऑफ पीपल हु वर फ्रॉम अ बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड करके आया है. They were still playing at that point? They were at most of them were playing. बहुत लोगों का ब्रोकन ड्रीम था. Then I thought यार मेरा तो अंडर 16 अंडर 14 गली क्रिकेट खेलने के बाद ड्रीम था यार, इंडिया नहीं खेल पाया. But in all of those I was a very amateur cricketer, but someone who loved cricket, someone who loved maybe being outgoing, and I was very young there, you know. लोग बहुत 28, 20 MBAs are usually you get a 27, 20. Yes, exactly. And I was almost 23, 24 by then, because मैंने तो वो गैप लेके तुरंत ही किया था ग्रेजुएशन के बाद. So it was a different challenge, but I would still say that, you know, first ever lecture, and we got to know this: your network is your net worth.
Yeah, this is a And saying. this is a saying, and that was being told by our professor Siddharth Deshmukh, and I live up to that because I feel in the next 5 years of my journey, जो मैंने वो अगर मैं क्लासरूम का पकड़ूं, that I was there 35 लोगों के बीच में MBA करना है नहीं करना है, to then building a network with people like you, या फिर people that I've met across this journey, genuinely your network is your net worth, I honestly feel. लेकिन जैसे हमने बात की थी कि आइसोलेटेड फील्ड है, तो पेरेंट्स ने बोला नहीं बेटा ये मजाक मस्ती तो ठीक है यार, करियर के साथ मत खेलो, ऐसा मत करो, कुछ करो यार, इंजीनियरिंग डॉक्टरी करो जिसमें सेटल लाइफ है, आपको पता है कि यू गेट समवेयर, इसमें तो पता नहीं ना कि जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे पेरेंट्स को मैंने बोल दिया था कि भाई देखो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर रहा हूँ, सचिन से मिलूंगा। तो पेरेंट्स मान गए, तो फिर बोले ठीक है चलो कर ले। मतलब जोक्स अपार्ट, आई वुड ऑनेस्टली फील वेरी थैंकफुल अगेन बिकॉज दे वर लाइक तू कुछ कर लेगा, यू जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू। मुझे भी आइडिया ना था कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है क्या, मुझे तो जाना था सेल्स में, नाउ आई एम इनटू कंटेंट, सो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। मतलब पोल्स अपार्ट, पोल्स अपार्ट, बट ब्रांड बिल्डिंग इज अ थिंग व्हिच कम्स इन एवरीथिंग। So that I got to know after getting into the college, मतलब लोगों को देखा, I got a lot of friends who were very focused कि उनको करना क्या है after getting out of MBA, and I was like मुझे सब कुछ करना है भाई, मुझे स्पोर्ट्स कमेटी में भी जाना है, प्लेसमेंट कमेटी में भी जाना है, because I was very young by then. So it's what about it कि majorly your parents support is something that is like very important, and I was grateful कि वो था। You talked about कि आपने एजेंसी के लिए काम किया है पहले, इससे पहले, तो हाउ डू यू राइज अप द रैंक्स? आपकी भी जर्नी होगी एजेंसी के बाद, डायरेक्टली यू बिकम अ डिजिटल हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट्स क्वाइट अ जर्नी, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। सो अगेन यू हैव टू स्टार्ट समवेयर आई फील, एंड मैंने तो व्हेन आई गॉट इनटू कॉलेज, उसके पहले आई हैड डन अ कपल ऑफ इंटर्नशिप्स इनटू बिजनेस डेवलपमेंट नॉन स्पोर्ट्स। देन कॉलेज का फर्स्ट ईयर वाज डन एंड एवरीवन वाज लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स। बोला चलो मैं भी इंटर्नशिप कर लेता हूँ। I bumped into a colleague who was working for KKR through an agency. Okay. मैं सोचा चला कर लेते यार। Then थोड़ा सा अलग था because I always told you कि थोड़ा सेल्स में जाना था, थोड़ा I was always on the go, calling सब सही था तो, but then they said market research intern का जॉब है। मैं बोला कर लेते हैं, देखते हैं जो मिल रहा है। KKR है भाई, KKR है, and I was a fan KKR का तभी, गौतम गंभीर, but when I did it was Dinesh Karthik who was there at KKR, COVID times। Pre-COVID? नहीं, COVID times। Just COVID times, okay। So सोचा कर लेंगे, got into it, so that was my first proper job, but before that I have done a lot of volunteering, मतलब सब चीज की है, operations, venue ops हो गया, hospitality, team managers, I mean team manager as in being with the team। ये verticals भी है sports industry में apart from yours? बहुत सारे। So content is one, but anyone who has to start into sports industry has to do a lot of volunteering। volunteering के बिना I mean, getting in to understand करना क्या है ना, because I did a lot of volunteering just to understand what I can do। Okay। इन सब में मैंने एक सोशल मीडिया किया था जिसमें मुझे लगा okay I can do fine here। That's how I got into it। Yes। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास एकदम, फिर विश्वास हुआ कि maybe I'm bit creative, let's try this। So luckily I did this 3 months of internship जहाँ पे KKR का I understood a lot of things, फिर थोड़े थोड़े ideas देने लगा, then I started making those reports and stuff। building your confidence। building your confidence, and then कॉलेज आया वापस, सेकेंड ईयर ज्वाइन करते ही कोविड हिट। बोला सेकेंड ईयर ही तो था भाई लाइफ में जो एंजॉय करने का था, एंड जैसे कोविड हिट हुआ तो चलो घर। अब घर आने के बाद अलग स्ट्रेस बिकॉज घर तो आ गए, बट यू हैव टू पे द फीस, यू हैव टू बी देयर, एग्जाम्स के लिए तो ऑनलाइन देने ही है, बट वी वर गिवन अपॉर्चुनिटी कि इंटर्नशिप्स कर सकते हो। मैं बोला घर पे बैठे क्यों नहीं, दैट्स वेयर आई डिड एन इंटर्नशिप विद एन एजेंसी कॉल्ड स्पोर्ट्स इंटरैक्टिव, एंड आई स्टार्टेड अगेन एज एन इंटर्न, बट यहाँ पे इंटर्नशिप अलग था। I was more of a copywriter here, writing copies and stuff, and मुझे मजा आने लगा। Copies means captions। Captions, yes। तो मुझे मजा आने लगा वो captions लिखने में, and then people started, मतलब छोटे ब्रांड पे काम कर रहा था, but then people started noticing, and I also started noticing कि यार ये तो सही है, इसमें मजा है। Then ideas देना, थोड़ा और चीज, then Twitter पे लिखना, Twitter पे live match चल रहा है, and we are like tweeting about it, now that's fun, right? And उसके पैसे मिल रहे हैं। So वो होने के बाद 3 महीना हो गया, देन अगेन कमिंग बैक टू भाई अब क्या, कोविड तो चालू ही है, वैसे भी लाइफ में स्ट्रेस है, पूरे इंडिया में स्ट्रेस है, कहीं तो रिलीव करेंगे, एंड लकीली आई गॉट अ प्री प्लेसमेंट ऑफर फ्रॉम स्पोर्ट्स इंटरैक्टिव। आई टुक इट अप एज अ जूनियर एसोसिएट। नाउ यू आर सेइंग कि द वन थिंग दैट यू आस्क कि कैसे ऊपर जाए, सो इट्स मेजरली यू हैव टू बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू डू।
because I did 3 years of Delhi Capitals. My first year was majorly about copywriter. Being a copywriter, मेरे copies QC हो रहे थे. QC as in, you know, there's someone to look after you. That you're writing something and someone will Your look into immediate it. head will be Yes. checking those copies. Will be checking those captions. copies, yes. But then there was always a thing, यार ये क्यों हो रहा है? ऐसा होना चाहिए कि खुद लिखो और वो पेज पे जाए. हाँ. Because खराब you know, लगता है. खराब लगता है. So I feel to go up the ranks, you need that kind of zeal कि भाई करते रहना है कुछ. And I honestly feel at that point of time I had कि यार ये भी कर सकते हैं, तो let's give it a try. धीरे धीरे करते गया. I was very grateful to have seniors back then जो मुझे ये सब चीज में थोड़ा हेल्प कर रहे थे. And again, your observation skills are your like everything in this industry or in anywhere, I feel honestly. And then बस वो होते गया in terms of understanding things. फिर content planning कैसे होती है. Then I luckily got a chance to lead a smaller team, not an IPL team but दूसरा team. उससे confidence grow हुआ. फिर copywriter से graphic design का coordination, video editing coordination, and then coordinating with a full team. That's how I built my confidence. That's another challenge. So ये सब मैंने अभी कर लिया था 2 years into the industry, and luckily I got an opportunity to then go in season on ground, which is like most a dream of many people, right? कि भाई on ground जाके बात करी थी सबसे पहले. On yes, ground. on ground दिखता है मतलब पहना है, कुछ जा रहा है, कुछ बंदा है, कोई रोक नहीं रहा है भाई, इनको जाने दो, आईडी कार्ड है. वो अलग क्रेज है. So I got to work with Tenzing Nyogi at Ultimate Coco. That was my first media experience where cameras कैसे चलते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता. Because इसके पहले क्या हो रहा था? इसके पहले हो रहा था भाई एक लिंक आ रहा है, उससे डेटा लिखना है, बस उससे एडिट निकालने हैं एडिटर के साथ बैठ के. अब जाके खुद शूट करना है, खुद प्लान करना है वहाँ पे. So that's again a different thing to this content journey where you go there as a producer, plan things. So I was fortunate enough to work with Tenzing Nyogi who was very who gave me a free hand कि तू कर, you can do it. He gave me a lot of confidence, and I feel I'm very grateful कि ये journey में, the journey I have been through, I have got a lot of people who have given me confidence throughout. So you need those people कि when you're doing good, there should be that pat on your back कि भाई कर रहा है, अच्छा कर रहा है. So वो हुआ. Then suddenly I got a call. वो होने के बाद I came back. Then थोड़ा confidence बढ़ा था. Got into understanding bit of brand building कैसे होता है क्या नहीं. Again seniors backed me. थोड़ा Delhi Capitals. Then I started leading the team. Then by the time I also got an opportunity कि Dubai, which was the striking point of my career कि first international travel. दिल्ली तक नहीं गया था तब दुबई पहुंच गया. So that was kind of a dream for someone who comes from a very humble background कि भाई दुबई जाना है, पासपोर्ट है, पढ़ा था, अभी यूज हो रहा है. So वो घर वाले बना के रखते हैं. मिडिल क्लास का एक ये रहता है भाई, बना के रखते हैं, कभी ना कभी तो चांस आएगा ना. जब तक टिकट नहीं आया तब गांव तक पहुंच गया था भाई, जा रहा है. So it was a different feeling, and on top of it cricket. You know, first thing I did was खो-खो, जहाँ पे बहुत अच्छा लगा था because you know people coming from Maharashtra, we did a series called मिट्टी से मैट तक. Okay. And we covered that journey of, you know, Kho-Kho players. It was a very nice touch to whatever we did in the sports industry, and that's what we live for. मतलब बहुत अच्छा लगा at one point. Cut to going to Dubai, it was a different journey. Proper flamboyance, proper entertainment, you know, Dubai ka glam, and you know, suddenly you're sitting with stars like Alex Hales. Yeah. And I don't remember exactly, but first year we had a lot of Hasaranga, Tom Curran, and all these guys you have seen, watched throughout. International superstars. तो वो अलग ही था. मतलब I was like चलो देखते हैं, ये भी करके देखते हैं. So I went there. Starting में fumbles होते थे, बहुत कुछ चीजें होती थी, but that's how you grow eventually, you know. Then वहाँ पे भी confidence आया, and now I'm here basically. थोड़ा बहुत कर रहा हूँ. There are people who are very experienced than me, I would say, but I'm glad enough again to get this opportunity just working 5 years into the industry. And at the very right time, I think your career is also peaking. Yeah. तो आपको उस समय पे chance मिलना is very important. Right. So it's more about getting those right opportunities at right time, and you know, getting those right people to get you there. Yeah. And I always felt कि I was good to people and people were good to me in terms of कभी opportunity आया, we can send them. Yeah. And अभी किसी ने आपका नाम भेजा तो you have to make sure that you deliver. You live up to it. Yeah, you live up to it. So वो होते गया, and it's still a journey that will continue ahead. Now that I'm here, but और भी कुछ करना है, and I like to see people growing and helping them in some or the other way. So वही है journey बस. वो तो बात ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, you see people on television, you see those players, यार ये खेल रहे हैं, कभी इनसे मिलूंगा मैं, and then at one point you're standing beside them, you're working with them. तो वो जर्नी कैसी लगती है? ऐसा लगता है यार
कुछ तो किया है लाइफ में, यहाँ तक आ गया हूँ, कुछ तो किया है, आगे देखेंगे क्या होता है। पहले ऐसा था, मतलब बहुत ही Overwhelming. दिस वाज आई गेस व्हेन आई, मतलब ऐसा हो गया था यार ये तो अभी नॉर्मल हो गया एक पॉइंट के बाद। हाँ बट जब फर्स्ट इंस्टेंस आया ना, आई वाज लाइक भाई यू ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ दिस। हाँ यू नो आई रिसेंटली सॉ दिस पॉडकास्ट ऑफ जतिन सप्रू। हाँ लोग बोलते हैं यार इसको तो कवर करने के पैसे मिल रहे हैं, हाँ एंड इट काइंड ऑफ हिट मी कि भाई ये तो आई मीन ही इज जतिन, बट what we are also living is not, you know, लोग इसका सपना रखते हैं कि यहाँ तक पहुँचना है। Exactly. And we are living their dream. exactly. Yeah. तो you know, through mediums like online हो गया, offline हो गया, actually interviewing them, ठीक है, we are not on camera but we are actually asking them questions, we are getting those you know hero pieces ready for them, we are with them everywhere. मैं तो मुझे याद है मैं कैप्टन शूट पे गया था, and our captain was Colin Munro by then. Yeah. And कैप्टन शूट पे the captain shoot was on a yacht in Dubai. तो फर्स्ट टाइम है भाई गया, एंड जाने के बाद सामने देखते हैं कायरन पोलार्ड, एंड यू सी अ लॉट ऑफ पीपल देयर, यू सी सैम बिलिंग्स एंड एवरीवन आउट देयर, दो प्लेयर्स आए थे हर एक के साथ, एंड आई वाज लाइक भाई ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ अलग ही है। ऐसा लग रहा है कि मेरा पड़ोसी है, इधर ही आया हूं, किसके साथ फोटो निकालो किसके साथ नहीं, तो क्या कंटेंट करो क्या नहीं, है ना, यू नो इट्स अ डिफरेंट एनर्जी ऑल टुगेदर दैट यू गेट when you see these players of this stature, और इनको हमेशा से पीछे से देखा है, right? You've seen them behind the I mean with your family sitting television पे on television, and कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि family देखती है television पर, अरे ये देख मेरा या है, तो it's a different thing, and I experienced this thrill when I met MSD. मतलब बहुत short time के लिए था वो, but meeting him बात हुई नहीं, but I feel बहुत सारे players को मिला, उनको मिलके थोड़ा vibe अलग था। So even met Rohit in this journey, तो very grateful I would say, मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बोलना नहीं है, but very grateful for all the small opportunities that I have got to work with people like this, but in a very short span, मतलब 10 मिनट का ही इंटरव्यू हो यार, but that interview will impact you in so many ways. You know, when you get to know कि ये athletes है, they are representing the country, and you are sitting asking them questions, and they are very comfortable with you, they respect your job a lot. You know, when you feel that, तो अच्छा लगता है बहुत। तो इनके साथ बहुत से प्लेयर्स के साथ आपने वक्त बिताया है और ट्रैवल भी करते हो आप टीम के साथ, तो बहुत सी फनी स्टोरीज तो होंगी यार, कुछ तो होगा, मतलब ऐसा तो है किससे होंगे प्लेयर्स के, किसने ये कर दिया किसने वो कर दिया, कुछ तो होगा, कुछ तो शेयर कर सकते हो। किस्से तो है, मेरे साथ हुआ था एक प्रैंक बहुत गंदा सा। सो फर्स्ट ईयर डीवी सीजन, कॉलिन मुनरो खेल रहा था, इंडोर नेट्स था, मतलब बारिश हुआ था तो इंडोर नेट्स चल रहे थे, तो नेट्स उनका मतलब खत्म हुआ एंड ही वाज कमिंग आउट, तो मैंने पूछा कॉलिन अभी जैसे ही खत्म होता है कैसे गया सेशन, ये वो, मेरा कैमरा के साथ मैं रेडी हूँ, एंड आई वाज लाइक कॉलिन कैन यू गिव मी एन इंटरव्यू, लाइक हाँ डेफिनेटली कूल। तो इंटरव्यू देने आ गया, उसका सेशन खत्म हुआ, ही वाज अबाउट टू लीव, एंड वहां से एक बॉल आता है और उनको लगता है यहाँ पे सीधा डायरेक्टली लेदर बॉल, यस लेदर बॉल, समवन वाज बैटिंग देयर, मतलब और ऐसे आके सीधा लगता है, मतलब एकदम से ही स्टॉप्स देयर, टेक्स अ डीप ब्रीथ एंड बैठ जाता है नीचे। द नेक्स्ट मोमेंट आई नो कि मेरी तो लग गई भाई, बिकॉज अच्छा भला इंसान जा रहा था, मैंने उसको रोका, ठीक है, बट देन ग्लैड आई वाज लाइक चलो ठीक है अच्छा हुआ है, आई सॉ हिम, चलो अच्छा है। टीम मैनेजर आके बोलता है ब्रो यू नो व्हाट, बोला यस, कि तेरे वजह से कॉलिन मुनरो इज गोइंग टू मिस द नेक्स्ट मैच एंड वी वर प्लेइंग द नेक्स्ट डे। तो मैं बोला क्यों भाई ऐसे क्या, बोलते तू नहीं रुका था तो ये होता ना भाई, थोड़ा हो गया अब है फटी। तो देन तब ऐसा फ्लैशबैक, तब ऐसा फ्लैशबैक आया भाई इधर तक आया हूँ, अब यहाँ से वापस जॉब से निकल सकते हैं, निकल सकते हैं, एग्जैक्टली। तो हेड कोच आता है वहां से कि ब्रो व्हाट इज दिस, जेम्स फोस्टर, यस जेम्स फोस्टर था, सो ही वाज लाइक व्हाट हैव यू डन, यू शुड अंडरस्टैंड दिस राइट, एंड अचानक से ऐसा माहौल हो गया कि भाई तेरे वजह से ही हुआ है। मैं बोला बॉल लगना, मैंने रुकाया ठीक है, कॉलिन मुनरो आया फिर मेरे पास, मतलब ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था कि भाई अब तो फट गए, सब मिलके लेंगे, मतलब 4-5 जन फिजियो आया, इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट ये वो, फिर कॉलिन आके बोलता है हाउ आर यू फीलिंग, तो मैं बोला आई एम सॉरी, मतलब मेरे वजह से हुआ है, वेरी सॉरी। तो बोलता है या इट्स जस्ट गेम, वन गेम आई एम गोइंग टू मिस, तो मैं बोला इट्स स्टिल अ बिग गेम, यू आर अ कैप्टन ऑफ द टीम, अचानक से कैप्टन ही चेंज हो रहा है भाई। तो बोलता है अरे चिल कर, प्रैंक कर रहे हैं। आई वाज लाइक भाई, सो देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज यू नो कि यू फील अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली। लास्ट सीजन मींस द सीजन दैट हैज जस्ट कंक्लूडेड, उसमें मोहम्मद आमिर भी तो थे आपकी टीम में, वो कैसा है, क्योंकि उनका भी बहुत क्रेज है, उनका नाम है, इंडिया में भी अच्छा खासा नाम है, और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी बहुत याद करते हैं, तो उनका कैसा एक्सपीरियंस था आपके साथ? एग्जैक्टली द फर्स्ट टाइम आई मेट आमिर भाई, मतलब ऐसा था यार ये बॉलर है वो जिन्होंने टॉप 3 को आउट किया, इनके साथ क्या काम करना है,
But cut to now, very good friends, like very good person, one of the best to work with, very calm, वेरी मतलब कोऑपरेटिव. very cooperative, मतलब one of those players जो गाली डालेंगे but ultimately दे देंगे videos. हाँ. मतलब ऐसा होता है ना in season when you travel, because they are in and out of the cameras, they don't tend to get into this. But ऐसा बोलते हैं क्या यार तू फिर आ गया मैच हार बहुत गया बहुत यार बहुत तू. हारने के बाद जाना पड़ता है कैमरा के. इट्स अ टफ जॉब व्हेन यू आर ऑन ग्राउंड. तो आमिर भाई ऐसे ही, मैं बोला यार आमिर भाई को कहाँ मिलूंगा यार, विराट भाई का विकेट लेते हैं हमेशा. एंड यू नो ही हैज हिज ऑरा, व्हाटएवर हैज हैपेंड विद हिम, he still carries that aura कि he is still the best bowler. You know, अभी भी PSL खेल रहे, you see. अभी भी he is taking wickets for fun. Literally, बाबर आजम वर्ल्ड को क्लास duck पे बैटर्स out को किया. घुमा देते हैं यार वो. Exactly. So फर्स्ट टाइम मिला, मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे, अच्छा तू ही है जो कैमरा पकड़ के अभी वीडियोस बनाएगा. तो तभी शाहरुख का वो सॉन्ग फेमस हो रहा था, चलिया आई गेस शाहरुख का सॉन्ग. हाँ लास्ट ईयर. So yeah, so he used to listen to that song और मेरे दिमाग में कंटेंट है यार इनके साथ वो करना है. तो मैंने ऐसे ऐसे बोला यार तू मुझे पकड़. From there to now sharing stories with him of India, how to you know, बहुत अच्छे इंसान है. When एक ऐसा इंस्टेंस हुआ था, because you know हम तो वहाँ पे रहते हैं, we get that luxury to be with the players, but people who work at the back end, you know, मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी उतना मिलना चाहिए. सो व्हाट आई डिड वाज कि ये सीजन में मैंने आमिर भाई को बोला एक काम करते हो क्या आमिर भाई, यू नो वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट सब मैं कुछ नहीं करता, देयर आर लॉट ऑफ एडिटर्स, ये सब इन्वॉल्व होते हैं. आप उनको एक बार हाई करोगे क्या, मैं टीम कॉल पे हूँ. सो ही केम इनटू माय रूम, आके टीम कॉल पे सबको मिला एंड यू नो ही वाज लाइक कैसे हो सब लोग. सो इट वाज लाइक भाई अब लेजेंड. हाँ भाई जैसा लग रहा है. सो दिस क्रिकेटर्स हैव देयर, मतलब बहुत सारे फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट्स आते हैं, सब कुछ आता है, बट ऐसे स्ट्राइकिंग मोमेंट्स व्हेन दीस प्लेयर्स डू इट फॉर यू नो एट वन पॉइंट डिसाइड कुछ नहीं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन बिहाइंड द कैमरा ड्यूरिंग द सीजन, एंड व्हेन दीस प्लेयर्स बैक यू कुछ नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ, हो जाएगा सब सॉर्ट. सो इट्स अ डिफरेंट थिंग. इवन रिकी पॉन्टिंग फॉर दैट मैटर, आई वेंट फॉर अ वेरी शॉर्ट स्टे, 20 days के लिए गया था, बट रिकी सर वाज देयर. एंड मतलब पूछा, सबसे पहले ये पूछा कि बैट में स्प्रिंग लगाते थे या नहीं. उसका कंटेंट जरूर बनाया बना था, कंटेंट जरूर बनाया था. बट भाई रिकी पॉन्टिंग को देखने के बाद पूरा 90s का फ्लैशबैक आ जाता है. तो बोला यार, बिकॉज बाय द टाइम आई वाज डूइंग डीवी ना, आई वाज वर्किंग विद प्लेयर्स. अब मुझे वो हो गया था कि चलो ठीक है, प्लेयर यूज्ड टू हो गया, एक टाइम के बाद हो जाता है. सडनली यू गेट इनटू आईपीएल. आईपीएल इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑलटुगेदर. या इट्स अ बीस्ट. इफ यू आर डूइंग समथिंग एट 1x, दिस इज 10x. सब कुछ फास्ट है वहां पे. अगर तुम ऑफिस में बैठ के ये सोचते हो कि यार 50 पोस्ट होना है, टेंशन है, उधर जाके वो 50 पोस्ट को कैसे बनाना है ये टेंशन है. फोटो शूट्स होने हैं, स्पॉन्सर शूट्स होने हैं, 28 स्पॉन्सर्स ड्यूरिंग अ सीजन जिसको 10 दिन में रैप अप करना है. यू नो फोटो शूट भी रैप अप करना है, सब प्लेयर्स के 25 पोजेस भी लेने, वैसे ही लगी पड़ी रहती है. एंड देन ट्रेनिंग भी कवर करना है 3 hours. उसमें फिर प्लेयर्स के भी थोड़े नखरे होते होंगे यार, मुझे करना नहीं है, बहुत मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा. हाँ, बिकॉज तो वो मैनेज करना भी एक अलग चैलेंज है. ऑफ कोर्स वो कैसे मैनेज करते हो आप? इट्स अ टीम. मतलब if 11 players are playing on the ground, there are 11 players who are behind them. It's not कि मैंने कुछ किया. It's like a team who works on it. हमने किया. It's always हम. I feel it's always in any kind of work that you do कि एक टीम कर रही है. अगर एक आइडिया भी है, मैं कुछ आइडिया दूंगा, उसको पॉलिश करने के लिए टीम है, या फिर जूनियर्स आइडिया देंगे तो आई एम देयर टू पॉलिश इट. यू नो that's how it works. And suddenly you see Ricky, and there was a guy with me who was going with DC for like 2-3 years. तो इट्स लाइक पहले उसको ग्रीट किया अच्छे से. लाइक अब मुझे तो जानता नहीं है, तो आके कंधे पे हाथ रखा, हाय मेट यू सीम न्यू ईयर. सो वो पता होना, टिपिकल ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट. हाँ एकदम, हाय मेट यू सीम वेरी न्यू ईयर. बोला हाँ यस ऑफ कोर्स. तो कंधे पे हाथ रख के बोला डोंट वरी, बी फील दिस इज लाइक योर फैमिली, फील फ्री इफ यू फील इन यू नो, मतलब इन अ वे ही वाज वेरी वेलकमिंग. एंड व्हेन यू सी दैट और ना कि भाई इसको तो देखा है गुस्से में ही, एंड सडनली नाउ यू सी द सेकंड साइड कि बंदा आके ग्रीट कर रहा है. 10 days व्हेन आई वाज अबाउट टू लीव, या फिर उसके थोड़े दिन पहले, ही नोटिस्ड मी एंड नाम से बुलाया. यू नो वो चीजें स्टिल गिव्स गूज़बम्स अ लॉट ऑफ टाइम. यू डू नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अ लेजेंड ऑफ हिज स्टैचर. नेवर. बट वो there is a reason these guys are legends, right? They know you in and out. They try to do small things ना that will create an impact. वो बंदा ड्रेसिंग रूम में सब निकल जाने के बाद he used to be there. You see a lot of videos now. I have seen that live. वो bottles उठाता है, मतलब सब कुछ साफ करने के बाद ही only he'll leave. So there are small things that he'll do. He'll also safeguard his players, but also the net bowlers. So ये sports industry में I feel being grateful is to know these legends in and out. Of course there are wrong things that you see, but I feel positive side of sports is you see a more of
good things. Yeah. So that's like a crazy thing. So to say that on field उनका persona पूरा अलग है, on field पूरे अलग है, लेकिन off the field they are human beings. Yes, हमारे मतलब और एक तुम्हारे strategy जैसे। कुछ क्रंच गेम हो रहा है तो गुस्से में दिखेंगे, but end of Emotions the day बाहर निकलेंगे, हाँ, कुछ भी कर लो। but that's just for the love of the game I Yeah. feel. उसके बाहर सब chill, मैच हारे जीते चले, next day is there, कर लेंगे कुछ, तो वैसा ही चलता है मेजरली. So we are seeing कि brands are making a switch from offline to online अभी बहुत से जो brands है वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, तो उसका एक प्राइमरी रीजन क्या है एंड उसका ट्रेंड कैसे देखते हैं हम आगे चलते हुए? What I feel is कि so when I also started या फिर किसी ने भी स्टार्ट किया होगा ना, तभी थोड़ा सा ऑफलाइन ज़्यादा था, बट ड्यूरिंग दिस कोविड सिनेरियो इंटरनेट यूजर्स बहुत बढ़ गए, यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल गॉट ऑनलाइन, वो स्विच हुआ एंड दैट स्विच वाज सो सडन टू सी ब्रांड्स डूइंग अ लॉट ऑफ इंटरैक्टिव थिंग्स. सो इफ यू सी कि आईपीएल के टाइम पे भी ना, आईपीएल वाज द ओनली टाइम जहाँ पे कंटेंट टीम को बहुत काम था, बट सडनली ऑफ सीजन में तो कुछ एंटरटेन करना था. And these IPL teams or these brands become a way to make people happy. You know, वो लोग ने बहुत सारी चीज़ें की जिसके वजह से interactions बढ़े, you know, किसी का sales बढ़ा, and people genuinely had a lot of time to consume content. Yeah. So content consumption जब बढ़ा ना, that was the time I feel where that offline to online switch happened. So I would credit that to COVID, but for a change. For a change, of course, COVID के लिए कुछ तो credit दे, but that's where we saw a sudden spike in terms of people consuming a lot of cricket content. Suddenly, a lot of brands started doing, you know, go live with your cricket player. Yeah. भाई वो अगर जा रहे तो मजा. I remember me as a fan, KKR के लिए संजना गणेशन के साथ I went live. घर पे था, एक अपॉर्चुनिटी आया थ्रू एंड थ्रू, मैं बोला चलो करते हैं लाइव, एंड आई डिड दिस फैन शो ऑनलाइन. बहुत सारे फैन शोज होने लगे एंड सडनली ब्रांड्स रियलाइज्ड कि देयर इज अ लॉट ऑफ value that an online presence creates. Yeah. and you get a lot of fan affiliation वहाँ पे, you know, fans बहुत connect कर रहे हैं. अगर मैं तुझे टैग करूँ, let's say if you comment on a Instagram post now and suddenly Mumbai Indians आके comment कर देगा कि then you will feel a sense of pride. तो screenshot लेके story पे डालेंगे. You know, that's how brands understood that fan engagement through online is more easy in a way, because you could, you know, literally target audience and feasible also. कि कोविड के टाइम पे ऐसा था कि यार कुछ नहीं कर सकते बाहर जाके, तो लोग ये ट्राई करते. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड ग्रोइंग एंड नाउ यू सी कि मार्केटिंग इज अ बिग फनल, राइट? उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, देयर आर लॉट ऑफ ब्रांचेस टू मार्केटिंग, एंड व्हाट वी वर्क इनटू इज कंटेंट मार्केटिंग, स्पोर्ट्स मार्केटिंग. तो उसमें मोर ऑफ शिफ्ट फ्रॉम, यू नो, देयर इज अ ग्रेट शिफ्ट फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, एंड ऑनलाइन में नाउ यू सी देयर आर डिफरेंट थिंग्स कमिंग इन. यू नो, जैसे व्हेन वी डिड कंटेंट, बस कंटेंट था, हम लोग कर रहे थे, डायलॉग बुला लिया, ये बुला लिया, एंड नाउ देयर इज अ शिफ्ट कॉल्ड एज कंटेंट क्रिएटर्स. लास्ट 2 years यू सी देयर आर कंटेंट क्रिएटर्स कमिंग इन, बिकॉज उनको दिस अगेन वाज कोविड जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स बढ़े, दे बिकम ब्रांड्स. वो लोग खुद पर्सनल ब्रांड हो गए, यू नो, दे स्टार्टेड गेटिंग ब्रांड्स, एंड दैट्स वेयर अगेन देयर वाज अ स्ट्राइकिंग पॉइंट कि आईपीएल टीम्स को लगा यार इनको क्यों ना ले, दे हैव अ ऑडियंस, यू नो. Let's say, why not leverage it? Exactly. Now let's say Shubham Gaur working for LSG. Shubham Gaur के पास ऑलरेडी एक ऑडियंस था, 1 million का बेस था, यू नो, उनको सिर्फ ला के LSG फैंस भी बना दिया. यू नो, that's how it works. It's a two-way process. मतलब उसके पीछे भी बहुत बड़ी साइकोलॉजी है in how brands work, how they are getting in people. I would honestly feel it was Rajasthan Royals who started off. It was Mumbai Indians Pro and Pro who started getting this, you know, people on board to take online seriously. And that too vernacular content creators जो उस region से belong करते हैं. Exactly. I mean, hats off to Mumbai Indians कि वो लोग ये चीज़ बहुत, like they do it very beautiful. I know friends at Mumbai who are doing it for years, and the way they structure themselves कि भाई एकदम तोड़ content करते हैं कि मुंबई लगना चाहिए वो feel, and that's how other teams picked it up कि भाई ये नहीं करेंगे ना तो पीछे रह जाएंगे. So it's like it's not a rat race, but it's a good race in a way कि सबको सब कुछ करना है, and I feel good for the creators कि उनको वो मिला, यू नो, कि वो जो यू नो, हाउ डू वी से लोकल कनेक्ट चाहिए था ना, दिस इन्फ्लुएंसर्स कैन गेट यू दैट लोकल कनेक्ट, एंड दैट्स हाउ दे गॉट इनटू द सीन, दैट्स हाउ द ऑनलाइन प्रेजेंस स्टार्टेड बिल्डिंग. सडनली लोगों को लगा, ब्रांड्स को समझा कि यार इसमें भी बहुत पैसा है. दिस इज अ गोल्ड माइन फॉर अस. एग्जैक्टली, दिस इज अ गोल्ड माइन, बिकॉज नाउ अ ब्रांड गोइंग टू एन एक्टर एंड गिविंग हिम सो एंड सो मनी, एंड हिम गोइंग टू 10 इन्फ्लुएंसर्स, उसको 10 इन्फ्लुएंसर्स मिल रहे हैं, बड़ी रीच मिल रही है, IPL team मिल रही है at a same cost of what an actor is getting to do an TVC. And you're getting an engagement here which is like
a different thing. बहुत ज़्यादा engagement है. Suddenly you see a reel going 35 million, 40 million. जो तुम लोग कितना भी TVC पे ट्राई करो, to track that ultimately difficult है. And that's how brands also got into this. I feel pressure बढ़ा, but pressure के साथ a lot of money also got pumped in. Now you see, I mean, Qatar Airways sponsoring RCB. Etihad going for CSK. All the Saudi brands, they are coming with IPL. They are coming with IPL and IPL is getting all the money. India में पैसा आ रहा है. So that's how it works. You know, it's a circle. It goes on. So there's a shift from offline to online. It's a good shift for us because then jobs भी create हो रहे हैं. Ultimately Etihad आ रहा है, Qatar आ रहा है. उसके नीचे और brands आ रहे हैं. यहाँ हर जगह पे brands है. उन पे काम करने के लिए client servicing के लोग लगेंगे, copywriters लगेंगे. You need people to service the brands for the IPL teams. And that's how a lot of now I feel the sports, this whole scenario of sports jobs is at a peak at this moment because पहले कैसा था IPL था, PKL था, खत्म हो गया. अब you have a window where you have MLC, you have every country has its every own country has. You have ILT20, you have SCT20. वो नहीं होता तो Legends League हो रहे हैं, सचिन खुद ला रहे हैं, BPL हो रहा है. So there's ample of opportunities. This is like the best way now for people to get into this. अगर passion है तो करो. Of course there is money, but there's only money when you know how to build yourself. तो वो है. हम देखते हैं, आपने बोला अभी कि मनी है, लेकिन देखो भाई ऐसा सबसे बड़ा पैसा है. हाँ right. तो इसमें कब किस टाइम पे आपको इतना मिल जाएगा कि तब लगेगा कि हाँ this is worth it pursuing in this industry. See sports, when people start sports ना कोई पैसे के लिए नहीं करता है. Everyone at first भाई पैशन है. मेरा भी भाई लाइफ में क्रिकेट खेला हूँ, क्रिकेट पता है इन एंड आउट, बहुत बड़ा एनालिटिक्स का मास्टर हूँ. तो भाई सबको लगता है मैं 30 मार करूँ. एग्जैक्टली सबको लगता है मैं बहुत कुछ करता हूँ. एंड दैट्स हाउ यू गेट इनटू स्पोर्ट्स कि भाई चलो करते हैं. बट अल्टीमेटली देन यू अंडरस्टैंड कि यू नीड मनी, राइट? सो आई हैव सीन बोथ साइड्स ऑफ इट. आई हैव सीन पीपल स्टार्ट ऑफ एट अ वेरी हम्बल and then now getting into a very good position. It all depends on the opportunities that you get, but you have to be very like कोई भी हो. Like now I have done it into content space. तो मुझे content में पता है कि अगर grow करना है and ultimately if you need a lot of money, you need to not just write copies, right? मैं सिर्फ copies लिखता था पहले. धीरे धीरे समझा okay ये भी है. Then you need to understand from people, अरे ये तो edits अच्छा करता है, so you need to do edits. शायद edit करेगा तो और भी चीज़ें होंगी. So वो चीज़ है. And then you get a lot of freelancing stuff. So when you do a lot of things, money it's always a byproduct of what you do, I feel. The more and more you try to get enhance your skill set बढ़ाओ, वो चीज़ आते रहेगी. So a lot of people feel यार sports में job करना है, एक काम करते हैं, 1 लाख रुपए चाहिए salary. A lot of young people come to me. Misconception. हाँ, misconception भी है and ऐसा भी लगता है यार job MBA के बाद मिल जाएगा. ऐसा नहीं होता. I also started very very humble, but eventually होता है वो. Eventually you grow. You have to give yourself time, 2-3 years. थोड़ा दे के any field you are in, sports content हो, operations हो, when you ops में भी you start as a volunteer for free or 1,500 rupees a day, let's say. But I have seen the same volunteer now working as a team manager or assistant team manager for a team called Delhi Capitals. So I have seen that journey. I have a lot of friends. I don't shy away from taking their names because I genuinely feel happy for them कि यार यहाँ से शुरू किया था, आज यहाँ तक पहुँच गए. बट वो वहाँ पहुँचने के लिए है ना बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है. पेशेंस भी बहुत पेशेंस लगते हैं, स्किल्स लगते हैं. यू नीड योर कॉन्टैक्ट्स. यू नीड. देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु डज अ लॉट ऑफ कोल्ड ईमेलिंग, बिकॉज नाउ व्हाट वी डू इज हम लोग ने तो जॉब्स लिए हुए हैं, बट देयर इज अदर साइड टू स्पोर्ट्स व्हिच इज कॉल्ड एज फ्रीलांसिंग. एंड फ्रीलांसिंग आई फील पीपल शुड टेक अप डेफिनेटली, बट इट्स लाइक थोड़ा सा टू वे स्वॉर्ड है वो. यस एग्जैक्टली. दैट्स अ वेरी हॉट टॉपिक. लेकिन बहुत लोग बात नहीं करते. वो हमेशा ग्लोरीफाई इसलिए करते हैं कि बहुत पैसा है फ्रीलांसिंग करो. लेकिन भाई उसकी अदर साइड भी. You are in Dubai, the next day you are in South Africa, and then you are going to US for MLC. But it comes with a lot of cold emailing. It comes with a lot of messaging people on LinkedIn day in and day out. And I personally feel also. Exactly, depends a lot on luck, where your friends are, where your network is. So that matters a lot, I feel. And वही चीज़ है कि there is a lot of money, but then there is also you need to know how to get there. So I was on this friend of mine does work throughout the year. 12 महीने काम करता है, but as a freelancer, it's very tough. He will do PKL, he will do your
IPL, he will All the also hot try properties IIT, of Indian everything, sports, everything. And he's just 25. But what he'll do is, I learn a lot from him. What he'll do is cold emails करेगा. He knows what to do. He knows where the nerve is. किसको contact क्या करना है. पकड़ूंगा तो कहाँ से कुछ Exactly, मिलेगा. exactly. And to people who are viewing this कि majorly यही है, because sports industry is so niche और इतना छोटा industry है ना. हाँ. Firstly, you can't go against anyone. बहुत छोटा है. आज को यहाँ पे किया, the next time you will see him as a boss. हाँ. You never know. So that's one thing. And secondly, दूसरी बात ये है कि भाई मतलब connections बना के रखो. It will help you a lot. बहुत अच्छी बातें हो गई लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि हर वक्त स्मूथ सेलिंग होगी. कहीं ना कहीं तो यू विल फेस चैलेंजेस. तो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट इज फेस्ड इन योर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इन जनरल? Challenges तो बहुत सारे होते हैं. When you are in your office, data नहीं आता, challenge. When you are on ground, data send नहीं हो रहा, challenge. Both of the sides, भुगतना तो content team को ही है. Player availability, 11 बजे का शूट है, प्लेयर आया 12 बजे. 12 बजे प्लेयर को मनाओ भाई तू 1 बजे आ जा. उधर गाली खाओ, चैलेंज. सो टीम हार रही है, कंटेंट करना है, कैसे कैमरा लेके जाए किसके सामने, सर वीडियोस बनानी है, रील्स बनानी है, नाचना है. नो, कांट हैपन, चैलेंज. सो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, यू नो. ब्रांड्स ने अ लॉट ऑफ मनी हैज बीन गिवन, डिलीवरेबल्स टू मीट. कैसे करना है, हो नहीं पा रहा बिकॉज प्लेयर टाइम नहीं दे रहे. टीम हार रही है या फिर टीम जीत रही है, प्लेयर को उनका जोन चाहिए. So it's the other side is also very what do we say, challenges जो है ना, they are also in a way a pathway to make you very successful, I feel. Because वो जब याद आते हैं ना कि यार ये सीजन में ना ये इतना जुगाड़ करके चीजें की है ना, you find a work around और फिर वहां से आप सोल्यूशन निकाल लेते हो. Exactly. तो सोल्यूशन ओरिएंटेड जो थिंकिंग है वो बन जाती है. Exactly. And a lot of when you are in season, you see a lot of politics going around, you see everything. तुम्हें of course you should keep your head down and work. जिस काम के लिए हो वो करो. मेरा काम बोलेगा. हाँ, let your work talk for you. And because you see a lot of things ना यार, ऐसा भी हो जाता है यार, प्लेयर कभी कभी इतना क्लोज होते हैं ना भाई, प्लेयर को बताते हो ऐसा करो. never do that, I feel. Because ultimately you are you and the player is player. I feel you should have that There's thing. a gulf between both. There should always be, because ultimately he is a professional, you are a professional as well. But कभी कभी वो हो जाता है border cross, and it comes with experience कि you understand, no, you should not get there. But you see a lot of ego bashing, ego clashing happening during internal teams में होती है. Content हो गया, operations हो गया, you see everything going around. But then what you see at the end as well is people जब जीतते हैं ना तो यही सारे लोग एक साथ cheer भी करते हैं. And it's a very famous saying ना, sports will always unite you. And that's what it has done over the years. That's what it does when you face a challenge. Anytime अगर विराट को भी चैलेंज है ग्रीन विकेट पे, तो वो रन करने के बाद वो हो जाता है, वो कॉन्फिडेंट फील होता है, because it's the fans that are doing it for him, right? So ultimately that's the striking point. We talked about passion being the main thing here, लेकिन passion की दाल कब तक गलेगी बॉस? कभी ना कभी तो that frustration will sink in. तो आपको कभी ना कभी तो लगता होगा यार what am I doing, इससे अच्छा है कोई ट्राइड एंड टेस्टेड फील्ड में चले जाता, पैसा भी मिलता वहाँ पे और इतना फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होता. तो कभी ऐसा फील हुआ है जर्नी में? कभी ना कभी तो हुआ है, बहुत रेयरली. बट क्या है ना, जब भी व्हेन आई सी माय फ्रेंड्स फॉर्मल्स डाल के जा रहे हैं, आई रिस्पेक्ट देयर जॉब, बट देन आई आल्सो फील ग्रेटफुल कि भाई चलो ये है, सो लेट्स नॉट गेट इनटू अ वे कि थोड़े क्रिप करे इस चीज के बारे में. आई वोंट से दैट आई हैव नॉट क्रिप्ड कि जब मैंने 60 पोस्ट, मैंने नहीं मतलब माय टीम हैज डन 60 पोस्ट एक दिन में एक टीम के लिए, तब होता है कि भाई 10 मिनट में पोस्ट जा रहे हैं. यू हैव स्लेप्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग, पूरा स्केड्यूल ऑफिस में खत्म करके, एंड नेक्स्ट डे माय कलीग इज यू नो लाइक ही इज अवेक टू डू अ पोस्ट एट 8:30. वो फिर हो जाता है दिमाग में, मेंटल पीस हिल जाता है, भाई कर क्या रहे. बट अल्टीमेटली वो 60 में से 2 पोस्ट अगर वायरल जाते हैं ना, एंड जब हम स्टोरी पे डालते हैं वही चीज अगेन वी फील, अरे ये मेरे दोस्त ने किया. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. एग्जैक्टली, दैट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इन नॉट मॉनेटरी वैल्यूज बट इन डिफरेंट वेज, इंटेंजिबल वैल्यू. एग्जैक्ट. कभी कोई प्लेयर ही मैसेज कर देता है, भाई ये वीडियो बनी है मुझे को भेज, यू नो, दैट अच्छा लगता होगा, और अच्छा लगता है भाई, खत्म. देन फिर वो दुख ओवरशैडो हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन, गो बैक टू नॉर्मल, भाई यही करना है, मजा आ रहा है. मतलब ऐसा नहीं लगता सुबह उठ के, कभी कभी लगता है ना, हम देखते हैं 9 to 5 जॉब्स वालों को, उनको देखते हैं यार सुबह अभी जाने का मन नहीं है यार, कभी ऐसा नहीं हुआ? अच्छा है स्पोर्ट्स में कि 9 to 5 होता नहीं है. इट्स ईदर 5:30 इन द मॉर्निंग और 1:30 इन द आफ्टरनून. ईदर साइड. यू डोंट गेट अ 9-9 सिनेरियो. मैंने ऐसा देखा नहीं है कि स्पोर्ट्स में कभी 9 बजे शूट है. यू नो, आईपीएल में 12 के बाद ही शूट होता है.
अदर लीग्स ऑल्सो यू गो बिकॉज प्लेयर्स आराम से उठते भाई, प्लेयर्स क्रिकेट खेलने आए हैं फर्स्टली, हाँ दे आर हियर टू डू मीडिया बट ऑब्लिगेशन नहीं है, तो वो क्रिकेट खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मीडिया को टाइम देंगे, तो उतना टाइम है, उतना कर सकते हैं, तो सो दैट्स व्हेयर आई फील कि होता है नो डाउट कि यू कवर अ गेम एट 1:30 एट नाइट एंड यू स्टिल अवेक एट 5:30 इन द मॉर्निंग टू कवर द अदर गेम, ये भी हुआ है, यू नो व्हेन you're कवरिंग इंडिया ऑस्ट्रेलिया, सुबह उठना है 5:30 बजे, बट भाई सुबह उठ के ऋषभ पंत के बैटिंग के बारे में लिखना है, यू नो पुजारा जब बाउंसर खेल रहा है उसके बारे में लिखना है, ये तो मेरा एरिया है, तो ये मेरा आइडिया है, ये सुबह 6 बजे अगर कोई 9 बजे उठेगा ऑफिस जाने के लिए और पहला पोस्ट देखेगा वो पुजारा ने ये किया और शेयर करेगा, that's what I've done, like what I've achieved prize. तो वो it's sports will give you that kink, you know कि भाई करना है, तो वो zeal रहता है, you know there's always that adrenaline that sports will give you. So what's that one thing that people who are vouching to enter into this industry जो उनको पता नहीं है, जो उनको पता होनी चाहिए, ऐसी कोई एक चीज़ है जो बताना चाहोगे? Sports is dynamic, you know it's very small, as I told you, keep your relations good with everyone, and when you're getting into sports always don't get in with a mindset कि किसके साथ फोटो खींचना है, you know कि फोटोज खींचने मिलेगा सब, I won't say I also like it, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं 100 बार सोचता हूँ कि यार मैं फोटो खींचने जा रहा हूँ तो कोई दूसरे टीम का बोलेगा यार ये देख फोटो खींच, you know वो नहीं होना, that creates a bad impression in many ways because photos तो वो it's part and parcel of the game that you're into, but don't get in with a mindset कि यार धोनी के साथ फोटो खींचना है इसलिए स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जाना है, जेन्युइनली काम करना है, जो भी हो, ऑपरेशंस हो, कॉपीराइटिंग हो, कुछ भी हो, वो काम करना है स्पोर्ट्स में, बिल्ड करना है खुद को, एंड देन इवेंचुअली आई हैव टू बी विद द टीम. इट्स ऑलवेज गुड टू थिंक कि भाई हाँ मुझे ना 5 years डाउन द लाइन चेन्नई के साथ या दिल्ली के साथ टीम के साथ ट्रैवल करना है. नाउ दैट्स अ विजन दैट यू आर बिल्डिंग फॉर योरसेल्फ इन अ वे कि नॉट कि फोटोज के लिए ट्रैवल करना है, ट्रैवल करना है टू बिल्ड कंटेंट, टू बिल्ड दैट ब्रांड, ये रहना चाहिए दिमाग, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स होना चाहिए किसी भी चीज में, एनीथिंग दैट्स गोइंग ऑन. एग्जैक्टली, आई मीन वी हैव नॉट टॉक्ड मच अबाउट, हम लोग ने बहुत आईपीएल बात किया, बट अ लॉट ऑफ पीपल स्पोर्ट्स में, लाइक अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर इनटू स्पेशल ओलंपिक्स. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट आईपीएल, बट there's other thing also involved in sports where people are working passionately, working with athletes, and I feel we have seen the flamboyance, but they are really heroes, because वो लोग ना in day in and day out, without this flamboyancy, they are working in sports industry with less money, but still with a lot of passion. वो लोग खेलो इंडिया, lot of satisfaction, खेलो इंडिया कर रहे हैं, people are doing special Olympics, you know special Olympics is a different thing, wheelchair cricket हो गया, there's a lot going on. And all this has been done just for the love of sports. You know, these guys are also to be equally looked after, because हम लोग सिर्फ IPL, you know, US जा रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं, वो हम लोग ने बहुत इस चीज पे भी ग्लैमरस चीज दिखती है ना, ग्लैमरस चीज दिखती है, but the other side of sports is people working into this, athlete managers के लिए काम करना, there's not a lot of money involved, but there's a thing कि यार साइना को मैनेज करना, भले ही एजेंसी, भले ही एजेंसी थ्रू कर रहा हो या किसके लिए कर रहा हो, बट साइना मुझे रीच आउट कर रही है टू डू समथिंग, you know, PV Sindhu is reaching out. No, these athletes are also equally important. It's not just Rohit Sharma and Shreyas or anyone for that matter. People only see the cream at the top. People only see cricket. Yeah, उसके नीचे बाकी स्पोर्ट्स नहीं दिखते. नहीं देखते. So वो भी देखना important है. तो वो जो कॉन्सेप्ट है, आप कंसेप्चुलाइज करते हो बेसिकली कोई भी कंटेंट पीस जो है, तो कोई ऐसा मन में होगा कि यार एक मैंने बहुत अच्छा कंसेप्चुलाइज किया, सबको अच्छा लगा एंड इट गेन दैट ट्रैक्शन दैट यू वांटेड, और फिर वो ग्रेटिफिकेशन की जो बात करी, ऐसा कोई है कंटेंट पीस? I don't know about others, but ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट जब ये मतलब ऐसा दिमाग में आता है ना, तो आई रिमेंबर लकीली आई नो यू आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट टीम दिल्ली कैपिटल्स. ये बताना नहीं था लेकिन मैं बता दिया, तो ठीक है, इट्स ओके, इट्स ऑलवेज गुड. नाउ आई फील वेरी गुड कि यू नो मैं दिल्ली में इसके साथ काम किया, नाउ ही इज डूइंग दिस पॉडकास्ट एज अ होस्ट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीजें भी नोटिस हो एंड वो बोला जाए ऑन कैमरा एज वेल. सो बिकॉज इट्स अ गुड फीलिंग, राइट? तो देयर वाज अ विराट कोहली इनिंग 95 मारा था. अच्छा. एंड वी डिड दिस अ 95 फॉर ऑल द 9 to 5, you know, that emotion create किया था, and I wrote that copy, a 95 for all the 9 to 5. So because it was a World Cup year, इंडिया में चल रहा है वर्ल्ड कप, उसने 95 मारा है एंड वो 9 to 5 का कनेक्शन आ गया. So बहुत सारे कंटेंट पीस किए, बहुत सारे वायरल भी हुए, बट आई फील that is one piece that I will always remember. अभी उसके बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से हम दोनों यहाँ बैठे हैं, क्रिकेट. अभी IPL तो चल ही रहा है. IPL में आप देखते हैं कि फ्रॉम द पास्ट 2 years हमने इम्पैक्ट प्लेयर रूल देखा है, बहुत सी चीज़ें चेंज हुई है, इंडियन क्रिकेट भी बदला है. तो हाउ हैज इम्पैक्ट प्लेयर इम्पैक्टेड अकॉर्डिंग टू यू इंडियन क्रिकेट एज अ होल? फर्स्टली मैं क्रिकेट चालू किया जब भी देखना,
test cricket and stuff, and I feel let the game be how it used to be. Yeah. Impact player for me is kind of getting the what do we say, the gist out of the game, or heart out of the game basically. वो authenticity जा रही है. जा रही है, because what happens is you are getting that main thing called as an all-rounder out of the game. Yeah. You know, a lot of debate is going on, but अगर all-rounder ही बाहर निकलेगा, what happens is 16th over है, 5 विकेट गए, you know that all-rounder is going to come and help you, and the same all-rounder will now bowl for you next. जब 16th over bowling में आएगी, अब क्या होगा, वो all-rounder बाहर बैठा है, he उसका जो एक अच्छा स्किल है वही वो दिखा पा रहा है. You know, someone like शिवम दुबे या फिर anyone for that matter, वो बैटिंग करके चला जाएगा, या फिर 16th ओवर में एक स्पेशलाइज्ड बैट्समैन आएगा 5 विकेट जाने के बाद भी. That's somewhere unfair for a all-rounder. Advantage to the other team as well. Other team as well, but at the same time, a lot of disadvantage for someone who has been doing all the hard work in terms of bowling, batting, हर चीज दोनों चीजें कर रहा है और फिर बाहर बैठ रहा है आके. हार्दिक पांड्या पसंद क्यों है भाई, क्लच प्लेयर है, तो बिकॉज इज डन बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, सो वो एक चीज है, शुड नॉट बी देयर आई फील. बट अगेन बॉलर्स के लिए भी ग्रेवयार्ड बन गया यार, मतलब बॉलर्स के लिए भी डिसएडवांटेज ही है कि अगर आप लास्ट में आता है एक प्रॉपर बैटर आ रहा है, एग्जैक्टली, तो मतलब आपने 5 आउट कर दिए, फिर आके छठा भी मेहनत करके 5 आउट करो, एक छठवा बैट्समैन आ रहा है, एंड अब आज तो 8th डाउन भी आ रहा है. It was a great podcast, but lastly, a message to the people who are going to enter, who've decided to enter the sports industry, a message from you to them. See, I've just been very young into the sports industry, 5 years. But there are quite people who are experienced. Yes, quite experienced, but there are people into this. But एक message अगर देना होगा ना, तो if you want to do sports, I get a lot of inquiries कि कैसे start करें, क्या करें, MBA colleges है, बहुत सारी चीज़ें. You do your due diligence, but you make sure that there is passion for yourself. एंड यू डू अ लॉट ऑफ वॉलंटियरिंग. जैसे मैंने स्टार्ट में ही बोला था ना कि वॉलंटियरिंग के लिए यू डोंट नीड अ डिग्री, यू नो, यू जस्ट कैन फाइंड अ वॉलंटियरिंग ऑनलाइन, करियर्स में जाके देखो, प्रोकैम का बहुत सारे मैराथन्स होते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, जाके सिर्फ अप्लाई करो, डू दैट वॉलंटियरिंग, अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू डू, वंस यू गेट दैट देन यू डू योर डिग्रीज. सो बट इन स्पोर्ट्स डिग्री से भी ज़्यादा है ना योर पैशन, एंड देन हाउ यू ग्रो दैट पैशन इनटू योर प्रोफेशन, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. सो rather than getting a degree, although I won't say this because मेरे डिग्री ने मुझे दोस्त अच्छे दिए, and it has also given me a lot of mentors, I feel. So to get into this industry or to any, I feel have that passion, have that due diligence, और mentors अच्छे रखो, because for me the mentors have been everything. I have had mentors in every stage of my life. So it gave you the network that you turned into a net worth. Yes. अभी तो अच्छी बात है. लेकिन एक लास्ट सबसे एक पार्ट बचा हुआ है, that's the rapid fire. So we'll start. कंटेंट क्रिएटर और कंटेंट मैनेजर? कंटेंट मैनेजर. एज अ प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम और यूट्यूब? बहुत स्क्रॉल करता हूँ इंस्टाग्राम. योर फेवरेट क्रिकेटर? श्रेयस अय्यर. अभी बनाया या पहले था? पहले गौतम गंभीर. चेंज होता रहेगा. यस. योर फेवरेट प्लेयर टू वर्क विद? मोहम्मद आमिर, सैम करन. एक ही बताना था. आमिर भाई. योर फेवरेट मैच दैट यू हैव सीन लाइव व्हाइल वर्किंग विद द टीम? Working with the team live, I was working online, but Gaba का test. That will be to everyone's favorite. Yes. Toughest player to deal with? गाली पड़ेगी, but all the Indian players safe खेलूंगा. हाँ, safe खेल लिया भाई, आगे भी तो काम करना है. Exactly. Funniest player you have worked with? Funniest player I've worked with has to be Amir again. आमिर भाई सारे नंबर ले जा रहे हैं. Yes. लास्ट, सेट अ ट्रेंड और फॉलो अ ट्रेंड? आइडियली सेट अ ट्रेंड. और आइडियली नहीं तो? मतलब फॉलो तो करना ही पड़ता है ना. वो तो है ही. एग्जैक्टली.